केवल मौखिक रूप, बहुत रेयर देखने को मिलेगी अगर आप लाइब्रेरी में बैठ जाओगे बकायदा काम जाम, है ना। लाइब्रेरी में बैठना जरूरी है, एक ही आर्टिकल को 4 जगह से पढ़ना बहुत जरूरी है। कहते हैं ना कि इतर को जाने बिना भेद अभेद करना मूर्खता होती है। मतलब अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हो ना, या एक बुक से पढ़ा, फिर वही आर्टिकल आपने दूसरी बुक से, फिर आपने देखा तीसरा राइटर क्या कह रहा है, फिर आपने कहा चौथा राइटर ने इसके बारे में क्या बात करी, पांचवें राइटर ने इसके बारे में क्या, अच्छा पढ़ तो आप एक ही रहे हो ना आर्टिकल, फिर आपने कितने लोगों का सुना, 5-6 लोगों का, फिर आपको अलग अलग बातें अलग अलग तथ्य समझ। कई बार मैं बच्चों के मुंह से सुनता हूँ, "अरे यार इतनी सारी किताबें पढ़ते हैं तो खिचड़ी हो जाती है", कई बार मैं सुनता हूँ, "इतनी सारी किताबें पढ़ते हैं तो खिचड़ी हो जाती है", पता है वो खिचड़ी कब होती है, वो खिचड़ी तब होती है जब आप पूरी किताब पढ़ने की कोशिश करते हैं। कभी भी आपसे नहीं कहता हूँ भी यार आप, कई बार बोले एक मैंने आपकी 7 किताबों से पढ़ा हुआ है, तो अगर 7 किताबों से आपने पढ़ा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर आर्टिकल आपने मिनिमम 7 बुक से टैली किया है। टैली करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, एक किताब पढ़ने में हो सकता है, एक टॉपिक पढ़ने में आपको एक बुक से हो सकता है 10 मिनट का समय लगे, अगले आपके पास जब बुक की तरफ जाते हो ना तो फिर आपको 8 मिनट का समय लगे। बहुत सारी चीज कॉमन ही लिखी होगी ना, आपको ढूंढनी क्या है जो डिफरेंट है, पूरी देखोगे तो कोई ना, आप शौकिया हो, आपने फिर दूसरी किताब उठाई और फिर 10 मिनट का टाइम लगा, फिर अगली बुक जब उठाओगे ना तो फिर वो 5 मिनट में काम हो जाएगा, अगली बुक उठाओगे ना तो मैं सच बता रहा हूँ 2 मिनट में काम होगा वो आपके, क्योंकि आप क्या करोगे, कॉमन बोल पॉइंट है, एक न्यूमेरिकल दिया है, तो उस टॉपिक के बारे में अब आपकी नॉलेज बहुत ज्यादा है, और फिर जब अगला राइटर आपको जब देखने जाओगे ना तो आप उस टॉपिक के बारे में बहुत सारी बातें तो खुद ही बताओगे उसको, ये कम है, ये भी लिखना चाहिए था, ये तो दिया ही नहीं, ये वैल्यू भी नहीं, है ना। फिर आप क्या करते हो, इस तरीके से उसमें नुक्स निकालना चालू कर देते हो, अगर किसी ने कम लिखा है तो आप बता देते हो राइटर ने कि ये राइटर ने कम लिखा है, तो नहीं चाहिए। कब कर पाते हो ऐसा, जब आपको किसी घटना के बारे में या किसी टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता, है ना। ऐसा नहीं कि आप एक बुक पढ़े एक में से और उसके बाद बस आप उस पर ज्ञाता बन जाओ, ऐसा नहीं होता, है ना। इसलिए रेफरेंस स्टडी करने के लिए ही नीचे लाइब्रेरी आपको दी गई है, लाइब्रेरी का इस्तेमाल करें।